जी जी जी। बेटा इधर देख के बात करो। अरे उधर नहीं देख सकता सर, गर्दन में थोड़ी दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ सर, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आपने सरफराज को निकाल दिया। उसने एक ही मैच में 150 रन बनाए थे। सर वो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में अश्विन को बीच सीरीज में रिटायर करा दिया। वो खुद रिटायर हुए। इंग्लैंड सीरीज से पहले कोहली और रोहित भी खुद ही रिटायर हो गए। बिल्कुल खुद रिटायर हुए, मैं क्यों हटाऊंगा, मैं क्यों करूंगा ये सब। और सर इंग्लैंड सीरीज के बाद करुण नायर को भी चलता कर दिया। करुण नायर बहुत अच्छा बैटर है, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करता। और प्रसिद्ध कृष्णा सर, वो बैटिंग नहीं करता। अच्छा। तो सर मैं ये कह रहा था कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में अगर अगला मैच भी हार गए तो किसको बाहर करेंगे? बेटा हाँ। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मेरे से कल मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, स्पिन नहीं खेल पा रहे, मेरी क्या गलती। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, मैंने एशिया कप जीता है। तेरी गर्दन में दिक्कत आई तो भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं, खुद नहीं खेल पा रहे मेरे को। तू खेलेगा ना? मैं कोशिश करूँ सर खेल। तू कैसे करके खेल जा बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। गुवाहाटी में अगर हार गए बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे मुंह से निकल गई। मैंने बुलाया सर, मैं मर जाऊंगा भगवान। सर मैंने मसाज वाली बुलाई है मुंबई से। प्लीज खेल जा, मैं मसाज कर देता हूँ। नमस्कार, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बात ग जी इरा की हो रही है। हर कोई ये बात कर रहा है कि ग के आगे क्या एक डंडा लगा के ड लिख दिया जाए, लेकिन नहीं, बात अभी नहीं। एक मैच हमारे पास बाकी है। जैन भाई क्या कहते हो, दूसरा गुवाहाटी? हम नहीं जा रहे हैं गुवाहाटी भाई, हम तो गुवाहाटी नहीं जा रहे क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं रह गई कलकत्ता जाने के बाद गुवाहाटी जाने की। हम कलकत्ता गए थे 5 दिन की टिकट करा के, 5 दिन का होटल बुक करा के, साला 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। भाई साहब, और कलकत्ता वालों का थूक अलग। वहां पे हमने इतनी बातें करी, ना हो बे ना चल बे, क्या वाल। और वो तो भाई कहो, जो हमने डे 3 में बातें करी वो हमने दिखाई नहीं है यहाँ पर चैनल पर। एक तो सालों ने देखी नहीं, व्यूज नहीं दिए। उसके बाद डे 3 वाली अगर हम दिखा देते गाली गलौज तुम लोगों को। हम लोग स्टेडियम से निकले हैं, हमारे साथ 200 गाली साथ निकली, 200 गालियां साथ निकली। और वो गालियां कौन किसको दे रहा था? कुछ लोगों के हमारे पास डीएम आए, मैसेज आए, वो हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि लोगों के सवाल, वो जो आवारा अंगारा लोगों के अंदर कहाँ उड़ रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ सवाल बहुत वाजिब है। सबसे बड़ा सवाल तो भाई यही लोग उठाए जा रहे हैं बार बार कि भाई, ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि क्या गौतम गंभीर के पास ये लास्ट चांस है अपने आप को रिडीम करने का एज अ हेड कोच। वो बंदा आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका है, एशिया कप जिता चुका है, तब भी उनको गाली इसी बात में पड़ रही है कि भाई टेस्ट टीम में क्या नास पीट रखी है। आपके इस बात पे एक फैन ने कहा कि बहुत जल्दी आप गौतम को जज कर रहे हैं, क्योंकि चाहने वाले भी कह रहे हैं उनको थोड़ा टाइम, 2-3 होम सीरीज और हार जाने फिर जज करेंगे। गौतम गंभीर के सामने इस वक्त 8 में से कितनी 6 हार आ गई हैं? पता नहीं भाई, मैं तो गिनती, टेस्ट में तो मेरी गिनती खत्म हो गई, लेकिन इतना पता है कि इंडिया ने होम सीरीज में टेस्ट में इतने दिनों में सिर्फ श्रीलंका और सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को पेला है। न्यूजीलैंड ने हमें पेला था, क्लीन वॉश हुआ था। अब आपको बता दें, ये जो मैच गुवाहाटी में होने वाला है, हम जीत जाएं तो सीरीज ड्रॉ कर पाएंगे। जीते हम तब भी नहीं भाई, जीत हमारे से दूर जा चुकी है। बबूमा ने अपना बता दिया है, छोटा बटुआ जो होता है ना, इस साइज के बबूमा ने बता दिया कि देख लो मेरे साथ क्या किया भाई। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका इंडिया में टेस्ट जीती है। और वही मैं कहता हूँ कि इंडिया में अगर इंडिया एक भी टेस्ट हारती है, इंडिया अगर एक भी टेस्ट हारती है तो इसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पिटना चाहिए कि भाई कैसे हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हो, होम कंडीशंस में, आपके एडवांटेज की पिच बन रही है, आपके साथ फैंस का सपोर्ट है। आप होम ग्राउंड में एक मैच भी टेस्ट मैच हारना इंडिया का, चाहे सामने वाली साली कोई टीम आ जाए, वर्ल्ड 11 भी आ जाए, एक टेस्ट मैच हारना जस्टिफाइड नहीं होता भाई। ये बिल्कुल वही बात है जैन भाई कि आप वर्ल्ड कप में बाकी सारे मैच हार जाए, बस पाकिस्तान से मत हारिए। हाँ, वही हिसाब है भाई। यहाँ पर ये हुआ कि आप होम टेस्ट सीरीज में अपने ही मैदान पे हार रहे हैं और क्लीन वॉश हो रहा है मामला। गुवाहाटी टेस्ट भी इंडिया के ऊपर प्रेशर रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा भाई, और हेड कोच पे भी रहेगा। हेड कोच से जनता क्या क्या सवाल कर रही है? एक ने ये कहा है कि जी जाने जाते हैं, इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ। हाँ। इसको बुला लो, इसको मत बुलाओ, इसको बिठा दो, इसको बुला के बिठा दो। हाँ। इसको मत खिलाओ। तो उनके पास समीकरण बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब जी क्या चाहते हैं, क्योंकि सामने रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, मतलब जनता के साथ मुझे लग रहा है जनता को गुस्सा इस बात की नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, जनता को गुस्सा इस बात का है कि रिजल्ट हमें पता है क्यों नहीं आ रहा। जनता को ऐसा लगता है कि भाई चीजें जनता को समझ में नहीं आ रही हैं। लाइक हम लोग भी कलकत्ता में थे, लोगों से बात कर रहे थे और हर चीज एक बात समझ में, लाइक पीपल आर नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट द फैक्ट कि इंडिया हार रही है। जनता को गुस्सा इस बात पर है कि जनता को टिकड़मबाजी समझ में नहीं आ रही कि
वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर क्यों खेल रहे हैं? खेल रहे हैं एज एन ऑलराउंडर तो ओवर क्यों नहीं डाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। कुलदीप यादव ओवर क्यों नहीं डाल रहे हैं? मोहम्मद सिराज ओवर क्यों नहीं डाल रहे हैं? भाई साहब जो अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्यों नहीं चांस मिल रहा है? तो जनता उससे टिकी हुई है। लेकिन पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है जी कि वो खेल पाएंगे क्या? अभी क्या लग रहा है उनका? उनकी लचक इधर है भाई। मतलब बंगाली दादा हमारे पीछे बैठे थे और इतने हरामी बंगाली दादा थे, ऐसा एटा की बोका हो गए, बोलता ये जो नौश है ना ये एक लड़की ठीक कर सकता है। इतना हरामी बंगाली हमारे पीछे बैठा था और उन्होंने नाम भी लिया, कौन ठीक कर सकती है? मैं नहीं लेना चाहता वो नाम। बोलते एक लड़की ना शुमन का नौश ठीक कर सकता हम भाई किसी भगवान की बेटी के बारे में ऐसा क्यों है। और बड़े भाई उसने मुझे ऐसे बुलाया है, मुझे लगा कुछ पूछेगा, ये लड़की ठीक कर सकता है। वो लड़की ठीक कर सकता है? वो बैठी होगी ना स्टैंड में उधर। तो शुभमन गिल के लिए बड़ी तपस्या ही होगी, क्योंकि उस मैच में बार बार ये लग रहा था कि 6 आउट है। मुझे जहन में बताते 6 नहीं भाई 7 है भाई। शुभमन गिल को मत काउंट करो। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो सवाल वही कि नंबर 3 पे फिर कौन खेलेगा भाई? चेतेश्वर पुजारा का रिप्लेसमेंट क्या वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं? वॉशिंगटन सुंदर मैं मानता हूं इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर रविचंद्रन अश्विन, कि वो नीचे आते हैं, स्पिन भी फेंक लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बट नंबर 3 पर वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, साई सुदर्शन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। माई आंसर, जो मेरा छोटा मोटा क्रिकेटिंग नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं हो सकते। भाई मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सुंदर को अगर आप नंबर 3 पे खिला रहे हो तो आपके नंबर 3 की जगह जो अब तक इतनी बड़ी जगह थी, जहां से एक पहले राहुल द्रविड़ खेलता था वहां, फिर चेतेश्वर पुजारा खेलता था वहां, तो अब वो जगह आप किसी ऐसे बंदे को दे रहे हो और आप ट्रांजिशन में ट्राई किए जा रहे हो और आपके हाथ से सीरीज जा रही है और WTC में आप अंक तालिका में नीचे आते जा रहे हैं। मतलब आप अब आपके हाथ कुछ नहीं है। या तो आप ये बोलो कि चलो प्री बोर्ड में बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, बोर्ड में आ जाएंगे, बोर्ड्स में आ जाएंगे। ट्यूशन दीदी से बात करके इसकी नहीं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? असरात नहीं लग रहे, आसार नहीं लग रहे कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब वो हिसाब है कि हाँ भाई, मैं कहता हूँ ना कि राम भरोसे है, आओ भगवान का नाम लेके बॉलिंग डालो, विकेट आ गया तो आ गया, कोई प्लान नहीं है। आपने बात करी कि कोई बंदा 100-200 गेंदें नहीं खेल सकता। सरफराज, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सरफराज सिर्फ टेस्ट का खिलाड़ी है। हाँ। स्पेशलाइजेशन जिसकी कहते हैं टेस्ट में है, वो टीम का हिस्सा नहीं। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई स्पेशलाइज T20 प्लेयर हमारे पास है, कि अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है जो सिर्फ टेस्ट T20 खेलते हैं, अर्शदीप है जो सिर्फ T20 खेलते हैं। आपके पास स्पेशलाइज ODI प्लेयर है, श्रेयस अय्यर है, आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा है। स्पेशलाइज टेस्ट प्लेयर आपका कौन है? एक बंदा बताओ जो सिर्फ टेस्ट खेलता हो। कोई भी नहीं है वैसे देखा जाए तो सरफराज। हाँ। और दूसरा नाम जो कि करुण नायर, मतलब कहना नहीं चाहिए, अब तो बाहर है। हाँ, कहना नहीं चाहिए, वो मतलब कोई मेरे को करुण नायर नाम कैसे ले दिया? ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हो यार ये बंदा पूरा दिन खड़ा हो सकता है। अश्विन थे वो प्लेयर भाई। और मुझे लगता है कि ये बात सब लोग रोहित की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, किसी ने कमेंट्स में भी लिखा कि भाई अश्विन की बात क्यों नहीं करते तुम लोग? एग्जैक्टली, किसी बड़े बुद्धिजीवी ने बात कही है कि भाई टेस्ट की बात हो रही है, अश्विन की बात क्यों नहीं हो रही है? और यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्या रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद इंडिया की स्पिन बॉलिंग सडनली फीकी पड़ती दिखाई दे रही भाई? बिल्कुल भाई, कुलदीप यादव एक शख्स है जो कि स्पेशलाइज्ड है, चाइना मैन है जो अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं, ऑलराउंडर की टीम है। ऑलराउंडर की टीम है भाई। जडेजा आ रहे हैं, जडेजा की 4 विकेटें हुई हैं जी। उसके बाद आप 7 पे, मुझे याद है उस दिन हम खड़े रहे शाम तक की 2 विकेट आज नहीं पड़ जाए साउथ अफ्रीका, इंडिया आज ही बैटिंग करने आ जाए तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन वो 7 पे टिके रहे, बबूमा के वो रन इनको चुभ गए। अरे उस वक्त जो कॉर्बिन बॉश के जो 23-24 रन है वो कितने चुभे हैं। और वहां पर हम लोग क्योंकि ग्राउंड में थे, आसपास की जनता बात कर रही थी, देयर वाज नो रीजन कि आपने डे 2 में कुलदीप यादव को बॉलिंग ही नहीं दी, जिसने पहले ओवर में विकेट ली। ये इसी जीजी इरा में लोग खीरा देने को बैठे हुए हैं कि भाई हमको बता दे कि ये हमारी टेस्ट की टीम है, स्पेशलाइज्ड है। हाँ, ये बंदे और या 1 या 2 प्लेयर ऐसे हों जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये मेरा तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, भारत देश के अंदर क्रिकेट में ट्रांजिशन फेज कैसे आ सकता है भाई? कोचिंग थोड़ी चल रही है। कोचिंग मतलब आपके पास टैलेंट की कमी पड़ रही है। आर यू टेलिंग मी कि हम समझ नहीं पा रहे थे ट्रांजिशन फेज है हमारा? एक अच्छी टीम साली यहाँ तो ऐसी A टीम B टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग खड़ी हो जाती है कि कभी भी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को कल रौंद दे। बिल्कुल। और लोग ये भी बात कर रहे थे कोलकाता के अंदर कि भाई अभी इतना जल्दी कहना ठीक नहीं होगा, अभी बहुत जल्दी है, ये टीम नया है। अब कितना नया टीम है, नया टीम का तो पुराना हो गया ना। उनका नया टीम का नया स्पिन गेंद हामर आके विकेट ले रहा है। आपका टीम नया ही है। और क्या नया टीम है भाई? मतलब आप रविंद्र जडेजा के नए हैं, KL राहुल नए हैं, 16 साल, आपके पास एक अच्छा कोर है, बट आप स्टिल कह रहे हो ट्रांजिशन फेज में। अरे है तो क्यों है ट्रांजिशन में भाई? क्यों नहीं प्लेयर्स जो रणजी, इतने लाखों प्लेयर्स आपके पास हैं, लाओ भाई फिट करो बंदे। मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आ रही, हर माँ का यूथ घबराया सा होगा। 22 तारीख से शुरू हो जाएगा टेस्ट मैच। हाँ। एक पेन से शुरू हो जाएगी, पहले टॉस हारेंगे। हाँ। अबे टॉस ही तो उसके बाद कसर रह जाएगी कि यार क्या करना है। चलो जी पहले इनसे करवा दो। और गुवाहाटी में वैसे भी आपको पता है मौसम ऐसा रहता है,
वहाँ कैसी पिच होगी, पहले तो क्यूरेटर पकड़ रखा होगा वहाँ। क्यूरेटर के हम ही ना जाने। वो देखे ना, हाथ बात बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। पर भाई अब भाई ये क्या पिच खिलाओ यार। और वही तो मैं कहता हूँ, पिच तो दोनों के लिए सेम ही होती है भाई। आप, और ये बात मैं गंभीर की मानता हूँ कि आप नहीं खेल पाए, पिच तो जो थी हमने मांगी थी वही मिली। वही चौथा आप नहीं पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहता था, गंभीर ने क्लियरली बोला कि आपके बैटर्स के पास स्पिन खेलने की स्किल नहीं है, आप उसे डेवलप कर लें। लेकिन भाई साहब, जनता आपसे पूछी जा रही है, जीजी साहब, कि भाई आपके पास बैटर फिक्स करने के लिए अच्छे टेस्ट प्लेयर भी तो नहीं हैं जिनके पास तजुर्बा है, उनको आपने बिठा रखा है। आप नए लड़के ट्राई कर रहे हो। नए लड़के भी ट्राई करो भाई, लेकिन किसी को कितना आप लीवे दोगे? आप ट्राई कर लो, बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नए लड़के वहां करो भाई ट्राई। मतलब वेस्ट इंडीज में ट्राई करने चाहिए थे आपको। आपको मालूम है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, आपकी टीम ट्रांजिशन फेज में है, तो भाई वहां ट्राई कर लो ना। अब किसने सोचा होगा यहाँ हम जस्टिस फॉर सरफराज, जस्टिस फॉर रजत पाटीदार, जस्टिस फॉर ये करते रहते हैं। मैं आप बोलना चाह रहा हूँ जस्टिस फॉर कुलदीप यादव। भाई वो बंदा क्या करे, खून अपनी नस काट ले खेलने के लिए, अंदर होके भी उसको गेंदबाजी नहीं मिल रही। 5 मैच इंग्लैंड में आपने बिठा दिया। आर यू टेलिंग मी, पिच कैसी भी हो, आर यू टेलिंग मी कुलदीप यादव से बड़ा मैच विनर अंशुल कंबोज हो सकता है यार? नहीं, कभी भी नहीं। कुलदीप यादव, आई रिस्पेक्ट अंशुल कंबोज, बट आप स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो खिलाओ भाई। 3 आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अश्विन, जडेजा अगेन ऑलराउंडर, अक्सर अगेन ऑलराउंडर, सुंदर अगेन ऑलराउंडर, जिनको आपने बॉलिंग दी नहीं दूसरी इनिंग में। तो सवाल ये होता है कि भाई कब तक आप ऑलराउंडर की टीम बिल्ड करते रहेंगे, कितना जांचेंगे? सो अभी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम अपने हिसाब से आइडियल टेस्ट 11 बना रहे हैं, यार मेरे हिसाब के खिलाड़ी को तो संन्यास जबरदस्ती लेना पड़ गया। अब उनके अलावा ना भाई, अब वो तो जो हो गया वो हो गया। मेरे को तो याद है पिछले साल में जिम कर रहा था पुजारा के साथ, और जितनी शिद्दत से पुजारा जिम कर रहे होते थे, मैं पीछे से डंबल ले गुजर रहा था। इंग्लैंड खेलोगे? इंग्लैंड में मन में ही मेरे सवाल आ जाता था कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है जिम के अंदर, और वो वजन उठाने वाली मेहनत नहीं, जो खिलाड़ियों वाली, वो पूरे रबर बैंड के साथ। मैं सोचा, मैंने कहा क्या स्ट्रेंथ है बंदे की। उसने भी यही सोचा होगा कि भाई क्या स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, अभी तो खेल सकता हूं। और जैसे इंग्लैंड का आया था मुझे लगा सरफराज बाहर है, पुजारा को तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब अगर अपनी टेस्ट 11 हम आइडियल बना लें, बनाओ जी। मान लो कि आपको और मुझे दे दिया गया कि चलो साउथ अफ्रीका में जो हुआ, तुम दोनों बहुत ज्ञान के 14 हो, तुम बताओ तुम्हारी 11 क्या होगी? नंबर 1 पे केएल राहुल रहेंगे, जायसवाल रहेंगे। जायसवाल। नंबर 3 पर आप किसे रखोगे? नंबर 3 पर अब मैं चाह रहा हूँ कि शुभमन गिल आ जाए। और अच्छा, गिल 3 पर आ जाए, 4 पे कोई और? 4 पे किसी और को लाया जाए। आपको क्या लगता है 4 पे? भाई मुझे लगता है कि गिल 4 पे अच्छा कर रहा है। इंग्लैंड में बहुत रन पेल कर आया है, कोहली की रिप्लेसमेंट गिल बन सकता है नंबर 4 पर। नंबर 3 पर मैं ऑन करंट फॉर्म रखना चाहूंगा ध्रुव जुरेल को। हाँ, अच्छा बैट्समैन है, कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, रन्स भी कर सकता है। हाँ, प्लेइंग 11 जो अभी हमारे पास सामने दिख रही है गुवाहाटी में खेलने वाली है, उसमें जुरेल को आप नहीं, मैं आगे न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जुरेल को आई थिंक नंबर 3 पे मैं रखता हूँ। तो आप 2 विकेट कीपर खिलाओगे मतलब? हाँ, एज अ बैट्समैन जुरेल की जगह बन रही है भाई, अच्छा बैटिंग करता है वो। 4 नंबर पर अगर भाई की मालिश आलिश हो गई ठीक ठाक, हाँ, नस उतर गई, शुभमन गिल आ जाएंगे। शुभमन गिल। 5 पे ऋषभ पंत रहेंगे। स्टैंडर्ड आई थिंक ऋषभ पंत रन बनाए ना बनाए, ऋषभ पंत को हमें टेस्ट टीम से तो नहीं हटा सकता। किसी ने कमेंट में बोल रखा था जितनी बातें वो विकेट के पीछे रहे हैं, हाँ, उतनी ही बल्लेबाजी भी कर ले। हाँ, पर आई थिंक उसने अच्छा परफॉर्म करा है इन द पास्ट, इंग्लैंड में अच्छा करके आया है। नहीं, ऋषभ, लोगों का है ना, लोग एक मैच हारते हैं ना यार, यूथ ना बड़ा टूट सा जाता है, तो वो हर किसी ये बात करता है। और ये इंडिया के बल्लेबाज गेंदबाज सब लोग जानते हैं कि भाई ऋषभ पंत कहाँ से वापसी कर रहे हैं, हाँ, कैसा प्लेयर है। और वहाँ पे आकर के जब ऐसे मैचेस में आप नहीं कर पाते तो लोग सवाल ठोक देते हैं कि हाँ भाई वहाँ तो बहुत बातें हो रही थी। 1 और 2 मैचेस में हो जाता है, वही गेम है। और ऋषभ पंत का गेम भी वही, मुझे लग रहा है नंबर 5 पर ऋषभ पंत सॉलिड फिक्स है। और वो उस दिन भी हम महसूस कर रहे थे उनको रुक के नहीं खेलना चाहिए। और 6 पे मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं, बढ़िया बैटिंग वो नंबर 3 पे जब करता है, 6 पे भी बढ़िया करेंगे। नीचे के तो देखो मुझे लगता है 3 फिक्स है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, ये 3 फिक्स। तो 9, 10, 11 आपके फिक्स हैं। 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा भी फिक्स है। सर जडेजा। इकलौती स्पॉट बचता है 8। फिलहाल अक्षर पटेल खिलाए जा रहे हैं, स्क्वाड के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी हैं। क्या इन दोनों के अगेंस्ट, इन दोनों के अलावा आप कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर देख रहे हो? वहाँ की एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए, बैटिंग डेप्थ चाहे हो चाहे ना हो। ओवरऑल सेम ही टीम है, बट हम बस बैटिंग ऑर्डर और इन सबको बदल रहे हैं। हम लोग को बहुत तैयारी की जरूरत है, पहले से टॉस जीतना, फिर वो
ट्रांजिशन फेज की बातें खत्म करके फिर भैया, फिक्स हाँ, सब फिक्स कुछ बैटिंग ऑर्डर होना, बैटिंग ऑर्डर होना, उसके सबको बाद ओवर मिल जा रहा, ठीक लंबे समय के लिए कोई बैटर खड़ा रहे, बस वो है। रन नहीं चाह रहे, हम नहीं मांग रहे 50 ऐसे नहीं मांगो सर, ऐसे करके हम 50-100 नहीं मांग रहे हैं, कसम खुदा की हम कह रहे, भगवान को साक्षी मान के कह रहे हैं कि हम जो भी हो सके प्लेयर रहे 50 लेट आए लेकिन खड़े रहे। सबको एक एक करके ओवर मिल जाए, सब लोग को थोड़ा थोड़ा चांस मिले अच्छा करने का। जो विकेट ले रहे हैं उनको विकेट के लिए बॉलिंग करवाई जाए, जो विकेट ले सकते हैं उनको बॉलिंग कराया जाए, और लोग अपनी अपनी जगह पे बैटिंग। हाँ, क्योंकि क्या है, मैच जीत कर सीरीज ड्रॉ कर ले, क्योंकि WTC की साइकिल की चेन उतरती उतरती रह गई है। अगर वो उतर गई तो काम ही खराब हो जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज का, होम टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भाई मैं कैमरा पे नहीं बोलना चाह रहा, बहुत से हरामी तो ऐसे भी हैं जनता में, कह रहे हैं मैच हार जाए इंडिया, हैं? कह रहे तभी कुछ ठीक होगा। यानी जीजी हीरा वो खीरा, मैं नहीं कह रहा भाई, जनता कह रही है। जनता कह रही है। जनता कहती है जनता, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करती है। जनता शिकायत है जनता। जनता है तो पूछता है इंडिया क्रिकेट कैंटीन से आपसे, 2 लोग पूछता है कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? 10.5 के हो गया है, इसको 11 के कीजिए प्लीज। 11 के बाद इसको 20 के कीजिए, क्योंकि हम लोग का लंबा सफर है, लंबा खर्चा है, चिप्स आता है महंगा लगता है, चाय आता है महंगा लगता है, लेकिन आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपके लिए छोटा छोटा स्किट भी हम लोग लेकर आता है। अखबार